झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश 2 दिनों से हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है वो भी जानकारी ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कहा भी जा रहा है कि घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए नमस्ते कर उनका समर्थन भी मांगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीष जायसवाल रिकॉर्ड मतों से विजय हो रहे हैं। हजारीबाग की धरती उर्वरा है, जो संगठन, राजनीति और उम्मीदवार की जीत के लिए जानी जाती है। यहाँ की जनता एक ही आवाज दे रही है कि रिकॉर्ड मतों से एनडीए उम्मीदवार को विजय बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बार 10% से अधिक वोट पिछले चुनाव की तुलना में मिलने जा रहे हैं। आम जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी ही विश्वास का दूसरा नाम है। पिछले 10 सालों में जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री ने स्वाभिमान भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच रखी थी उसे धरातल को उतारा गया। कोरोना काल से लेकर अब तक कई ऐसी योजनाएं लाए गए जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है। साथ ही पाकिस्तान को खोखला करने का काम भी किया गया है। आतंकवादी गतिविधि भी देश में कम हुई है। झारखंड, बिहार मिलाकर 54 सीट में वो विशेष रूप से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी 54 सीट भाजपा जीतने वाली है। झारखंड में सभी 14 सीट पर एनडीए उम्मीदवार विजय होंगे। इस बार राजमहल भी भाजपा जीतने वाली है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यहाँ लुटेरों का साम्राज्य है, जहाँ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी राज्य में घोटालों का श्रृंखला बना दिया गया है। सैनिक की जमीन लूटी जा रही है और यह सरकार अब घोटाले की सरकार के नाम से जानी जा रही है। लुटेरों की जमात है, लुटेरों। झारखंड को लूटखंड अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। भ्रष्टाचार में अग्रणी भूमिका, और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ दीजिए, घोटालों की श्रृंखला। और कैसा घोटाला जो सैनिक के, हर सैनिक के प्रति लोगों के मन में सम्मान है, श्रद्धा है। जनधन योजना की बात हो, डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों को खत्म करने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से आज पाकिस्तान को खोखला देश और पाकिस्तान को आइसोलेटेड करने का काम, दुनिया के अंदर करने का काम भारत ने, आतंकवादियों को उसके उचित जवाब देने का काम किया। सीरियल जिसको कह सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अब भारत के अंदर कोई सीरियल ब्लास्ट नहीं, कोई आतंकवादियों के मन में ये हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के कलेजे में ताकत खत्म हो गई कि भारत के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए सर्वस्पर्शी विकास, सर्वव्यापी काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिखा है। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब जो चुनाव है, अब ये चुनाव, जहां तक हजारीबाग के सीट का सवाल है, हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा भूमि है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए यह जमीन पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से हमारे लिए उर्वरा भूमि है। इसलिए यहाँ की मिट्टी की खुशबू में कमल फूल और कमल। इसलिए हजारीबाग के सीट में मैं कल से लगातार घूमने का काम कर रहा हूँ, छोटी छोटी प्लेटफॉर्म में, गांव, किसान, मजदूर, नौजवान। मोदी है दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। केवल मोदी भारत का नेता नहीं, मोदी तो पूरे विश्व का नेता है, विश्व का नेता। मोदी एकमात्र राजनीतिक नेता नहीं है, मोदी तो स्टेट्समैन है, स्टेट्समैन। इसीलिए 2047 में भारत कैसा भारत होगा, विकसित भारत होगा, भारत को 2047 में किस प्रकार का दृश्य होगा, वह मोदी जी का सपना है। इसलिए नौजवान आज झारखंड का
इस सरकार से आक्रोशित हैं। और उन्होंने कहा क्या था कि हम नौकरी देंगे, 5 लाख लोगों को नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर दोनों नहीं दे पाए तो हम त्याग पत्र दे देंगे। त्याग पत्र तो नहीं दिया, लेकिन घोटालों के आरोप में आज जेल चले गए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनके काले कारनामे को भी घर घर तक पहुंचा गए। हम तो जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव के साथ हमारे लिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। इसलिए हम आम लोगों के पास मोदी जी के मंत्र को लेकर के जाएंगे। देश को स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए मोदी जी का जो किए हुए काम हम लेकर जाने वाले हैं। इसलिए आज आपसे मिलना हुआ यहाँ पर।